आप सभी ने ये सब तो ज़रूर सुना होगा और अनुभव भी किया होगा कि अस्पताल जाने से आपकी जेब ढीली हो जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित शासकीय अस्पताल, जिन्हें आप सभी लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के नाम से जानते हैं, वहां आने के बाद आपकी जेब तो ढीली होगी ही और हो सकता है आपकी गाड़ी के फेफड़े, माफ़ कीजिएगा, गाड़ी के टायर भी ढीले हो जाए। क्योंकि इस शासकीय अस्पताल में एक ऐसा तुगलकी फरमान लगा हुआ है जिसे पढ़ने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई मैं किसी अस्पताल में आया हूँ, वो भी सरकारी की किसी प्राइवेट जगह पर आया हूँ। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, तफ्तीश से पूरी घटना बताता हूँ। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित शासकीय अस्पताल, जिन्हें आप साडा अस्पताल अथवा लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के नाम से जानते हैं, यह मरीज आता है अपना इलाज कराने, जो उसको अपने साथ लेके आता है। मरीज तो खैर बेड पर लेटा है अथवा अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन जो उसके साथ अपने निजी वाहन से उसे लेकर आता है, उसके ऊपर दोहरी मार पड़ी रहती। पहला, उसे मरीज की टेंशन रहती है, वो मरीज कोई ना कोई रूप में उसका सगा रहता है, लेकिन अब उसको दूसरी टेंशन रहेगी इस अस्पताल में आने के बाद कि भाई क्या मेरा गाड़ी पंचर तो कोई नहीं कर देगा। अरे यार, मैं हड़बड़ी में पार्किंग में लगा कर आया हूँ कि नहीं आया हूँ। अगर पार्किंग में लगाया हूँ भी तो कहीं डॉक्टर साहब के पार्किंग में तो नहीं लगा दिया, अपने पार्किंग में लगा के आया हूँ कि नहीं, क्योंकि जहाँ की गारंटी भी नहीं है आपके पार्किंग की सुरक्षा होगी भी कि नहीं होगी, वहाँ सामान सुरक्षित भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहीं अगर गलती से मैं डॉक्टर साहब के पार्किंग में लगा दिया हूँ तो मेरी गाड़ी का टायर भी बनवाना पड़ेगा। अब तो मुझ पर दोहरी मार पड़ जाएगी, क्योंकि इस सरकारी अस्पताल के पार्किंग में एक ऐसा नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि ये भैया डॉक्टर साहब लोगों के पार्किंग करने की जगह है, यहाँ आप मरीज के जो परिजन है वो पार्किंग नहीं कर सकते, और करेंगे ना तो 500 रुपये फाइन तो लेंगे ही लेंगे, गाड़ी का टायर भी पंचर कर देंगे। यानी कि ये समझ में नहीं आता कि पार्किंग नहीं करने का नोटिस है या खुलेआम गुंडागर्दी करने की धमकी। इसे प्रबंधन की ओर से जारी सूचना समझे अथवा प्रबंधन की ओर से जारी गुंडागर्दी और एक धमकी। और इसी चीज़ का जब हमने तस्वीर देखी और ख़बरों में पढ़ा तो क्यों ना सोचा कि खुद भी जाकर मुआयना किया जाए। और जब हम खुद इस अस्पताल पर जाकर पहुँचे और देखे तो सचमुच ये पार्किंग स्थल पर ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, ऐसा ही नोटिस लगा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई अस्पताल में आदमी अपना इलाज कराने आता है, वैसे ही वो मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान रहता है। पार्किंग में ऐसा बोर्ड लगाकर अब उसकी मानसिक स्थिति को और ख़राब करने का निर्णय ले गया है क्या? क्या अस्पताल अब घाटे में चल रहा है और उसकी वसूली ठीक लोगों से की जाएगी क्या? अस्पताल जहां जो आदमी अपना टेंशन कम करने आता है, अपना इलाज कराने आता है, अब क्या अस्पताल लोगों के टेंशन बढ़ाने का कारण हो जाएगा क्या? ऐसा नोटिस लगाकर क्या साबित करना चाहता है ये अस्पताल प्रबंधन? क्या पार्किंग की जिम्मेदारी क्या ऐसे धमकी भरे जो लहजे में दी जाएगी? क्या पार्किंग का जो नोटिस है वो ऐसे धमकी भरे लहजे में लगाया जाएगा? अरे भाई, आपको पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है तो उसके कई तरीके हैं। आप गेट पर गार्ड रखिए, टोकन सिस्टम रखिए, और भी कई तरीके हैं। लेकिन ये धमकी भरे पत्र लगाकर आप मरीज और उसके परिजन की टेंशन बढ़ाने का कार्य किस खुशी में कर रहे हैं? और जब इस नोटिस के बारे में पत्रकारों ने अधिकारियों से पूछा, जो वर्तमान में वहाँ के अस्पताल के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पियाम सिंह, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और जानकारी होने के बाद मैं इसे हटवा दूंगा। तो अधिकारी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अधिकारी साहब, क्या ये नोटिस आपके नाक के नीचे नहीं लगा है? और अगर आपके अस्पताल के प्रीमाइसेस के अंदर में ये नोटिस लगा है तो आपको जानकारी नहीं है? और क्या ऐसी और घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है? अगर ये नोटिस आपके जानकारी में नहीं लगा है तो ऐसा लग रहा है कि फिर रातों रात कोई भूत लगा कर चला गया होगा। ऐसे ही परिजनों और जो मरीज है उस पर आर्थिक मार पड़ी रहती है और इस नोटिस को पढ़ने के बाद मानसिक मार भी उस पर पड़ जाएगी। अस्पताल जहाँ टेंशन खत्म होता है, नई जिंदगी शुरू होती है, वहाँ ये धमकी भरा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे किसी का टेंशन बढ़ाने के लिए और अच्छी खासी रकम और वसूली के नाम से लगाई गई है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।